गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से आप सभी लोगों को सम्राट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को साइंस का कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। साइंस में जो है आप लोगों को फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है लाइट यानी प्रकाश। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट से फर्स्ट लेसन जो कि लाइट है, चैप्टर का नाम लाइट है और मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और आप सभी लोग मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो उनके वहां तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं लाइट क्या होता है यानी प्रकाश क्या होता है। ठीक, प्रकाश। ठीक है बच्चों, आज हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। यदि अगर प्रकाश न मिले तो हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, चाहे वो प्रकाश किसी भी रूप का हो। बात समझ में आई? सपोज दैट, मान लीजिए अगर कोई बंद कमरा है, अगर उसमें प्रकाश कहीं से नहीं आ रही है, छोटी सी चीज अगर उस कमरे में रख दीजिए तो आपको दिखेगी नहीं। उसको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रकाश की। तो हम प्रकाश को परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, यानी प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। बस समझ में आई? चलिए अब हम जानेंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक है मेरा प्रकाश के गुण। ठीक, यदि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? तो बच्चों, प्रकाश के अनेकों गुण होते हैं यानी निम्नलिखित गुण होते हैं। जो पहला है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। बात समझ में आया बच्चों? गति करती है। ठीक, यानी प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। यानी अगर किसी भी लाइट से अगर हम फोकस मारेंगे तो वो फोकस एकदम सीधी रेखा में जाएगी, ना कि टेढ़ी मेढ़ी दिशा में जाएगी। बात समझ में आई? यानी प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। बात समझ में आया? ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है? ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात समझ में आई बच्चों? यानी दूसरा जो गुण है प्रकाश के, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, तीसरा जो गुण है, प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चल सकता है। ठीक है,
यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बस समझ में आए बच्चों? यानी ये तीसरा गुण हो गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बात समझ में आई? इसी तरह से जो चौथा गुण है वो है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। बात समझ में आई बच्चों? यानी दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को 10th के सिलेबस से है और बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यानी प्रकाश क्या होता है? तो बच्चों प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक, दूसरा टॉपिक है प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? तो प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। जैसे पहला है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। दूसरा क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यानी ये चार जो है प्रकाश के गुण हैं। इसी तरह से अनेकों गुण हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के हम। अब अगला टॉपिक इस चैप्टर से क्या है? तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। बात समझ में आई बच्चों? प्रकाश के परावर्तन के नियम हमारा टॉपिक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजों पे हम विशेष फोकस करेंगे, तब जाकर के हमारा क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वो चीज क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने से पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, यानी इसको अगर हम बोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। ठीक, परावर्तक तल हो जाएगा। और यहां पे जो है ये आपतित किरण हो जाएगी। ठीक, और ये जो है इसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण, और इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। बात समझ में आई बच्चों? और ये बीच में एक लंब होता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये तो आपको पता ही है कि ये परावर्तक पृष्ठ है या समतल पृष्ठ है। ठीक, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ। ठीक, और इसके बीच में एक कोण बनता है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन कोण। ठीक,
जिसको हम साइन आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसके बीच में एक कोण बनता है जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसको हम साइन आर से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? चलिए एक एक करके इस प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने से पहले हमें इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए पहले इसको हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। ओके बच्चों, चलिए समतल पृष्ठ क्या होता है, ठीक। तो समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके दूसरी तरफ पेंट या पॉलिश या कलई किया हुआ होता है। बात समझ में आ रही है? यानी समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके दूसरी तरफ पेंट या पॉलिश या कलई किया हुआ होता है, उसे हम समतल पृष्ठ कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए दूसरा हमारा है आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि आपतित किरण होता क्या है। तो ये समतल पृष्ठ है और ये प्रकाश की किरणें इससे टकरा रहे हैं। तो इस डायग्राम को देख करके ये डेफिनेशन आप लोग बनाएंगे कि आपतित किरण क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरणें समतल पृष्ठ से टकराती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें गई है और यहां से समतल पृष्ठ तक टकराई है, ठीक। यानी जब कोई प्रकाश की किरणें, ठीक, समतल पृष्ठ से टकराती हैं तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब चलिए हम जानते हैं परावर्तित किरण क्या होता है। तो इसको लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरणें समतल पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब अगला है आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण का डिफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझेंगे, क्योंकि ये बीच वाली जो लाइन है यानी जो लंब खींचा गया है उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब और ये जो किरणें हैं ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को साइन आई से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आएगी बच्चों? परावर्तन कोण क्या होता है? तो ये जो किरणें हैं परावर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब है। इसी के बीच में ये कोण बना है। इसको डिफाइन करेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको साइन आर से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? अब हम पढ़ेंगे अभिलंब क्या होता है, ठीक। तो समतल पृष्ठ के मध्य बिंदु से, समतल पृष्ठ के मध्य बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों? अब चलिए हम इसको समझ लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, ठीक। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। दो नियम हैं। कौन कौन से दो नियम हैं? जो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या है बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, में स्थित होते हैं। बात समझ में आई बच्चों? दूसरा नियम क्या है, ठीक। यदि ये जो
आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो लिखिएगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या उसी को हम साइन आई बराबर साइन आर लिख सकते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के यही दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु यानी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक, दूसरा क्या है कि जब एक ही तल पर स्थित होते हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो दूसरा नियम होगा साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप लोगों को अवश्य जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान विधि से समझाया जाएगा और आप लोगों को एक बार में अवश्य समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक्स।